गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम हाँ जी। मैम जो हमने टेस्ट डिस्कशन की थी मैम, प्लीज़ आप उसकी पीडीएफ कल ग्रुप में सेंड कर देना। अब इस हफ्ते तो कोई टेस्ट नहीं हुआ था ना तुम्हारा? नहीं मैम, इस बार फिजिक्स का और केमिस्ट्री का था। हमने डिस्कस भी किया था मैम, कैपेसिटेंस का। हाँ हाँ, वो तो पिछले हफ्ते ना, इस हफ्ते तो नहीं है कोई। नो मैम, इस हफ्ते नहीं। हम्म। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। अब हम एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे थे ना। यस। पिछली बार से तुम 2 लेक्चर कैपेसिटर में ही खा गए। अब नंबर तुम्हारे पता नहीं कैसे आए हैं, अभी देखे नहीं मैंने। हम्म। हाँ देखे हैं भाई। कुछ हो गए तो बहुत। अमनदीप क्या करके आए पेपर में इस बार? हाँ, क्या हुआ? मैम मैंने वो एनालाइज किया था, मेरी नेगेटिव मार्किंग में ही गई है मैम। इस पर मैं ध्यान रखूंगी जो गलतियाँ हुई थी। पता नहीं क्या करते हो, इतना पढ़ाने के बाद भी गड़बड़ करके आते हो। रजविंदर एक ही तो है। मैम अभी लेफ्ट हुआ वो। अब वो नहीं आता ना प्रिंस, एक बच्चा है जो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एम्पियर्स लॉ के बारे में हमने डेफिनेशन देख ली थी। डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन कंडक्टर वाला पढ़ लिया था।
ये वाला न्यूमेरिकल देख चुके थे, ठीक है। अब देखो एम्पियर्स लॉ किसके लिए करेंगे, सिलेंडर, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल वायर है या सिलेंडर शेप में कुछ सिलेंड्रिकल वायर समझ लो, और कैसा है वो सिलेंडर, हॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो एम्पियर्स लॉ लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो सपोज करो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, वायर भी हो सकती है, ठीक है, और ये होलो है। होलो का मतलब समझते हो, यस मैम। होलो का मतलब है कि करंट और सिर्फ किस में है, सरफेस पे, है ना, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ सरफेस पे है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक आई अपनी आंख रख देती हूँ, मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो मुझे ये सर्कल दिखाई देगा, सिलेंडर ऊपर से, ऊपर से कैसे दिखाई देगा भाई, सिलेंडर दिखाई देगा, और जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, इस सरफेस में बाहर आता हुआ। तो बाहर यानी कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्रॉस। रेड तो आंखों में लग रहा है। इस तरीके से ये क्या है, करंट है, और करंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ है भाई, सरफेस पे, है ना। इस होलो सिलेंडर है, सरफेस में ही करंट रहेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं। मान लो इसका जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है सिलेंडर का, वो रेडियस है अपना कैपिटल आर। तुम लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल कर दी, फीडबैक फिल कर देना, ये कैपिटल आर है। अब मान लो तुम्हें बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालो, वो पॉइंट कहाँ है, इस सिलेंडर के बाहर है, ठीक है, इस सिलेंडर के बाहर है, यानी इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो भाई एम्पियर क्या कहता है, क्या बना दो, एक एम्पियर, एम्पियर लूप बना दो। तो मैंने ये एक एम्पियर की लूप बना दी, ये हो गई हमारे एम्पियर्स की लूप। अब क्या करने का, एम्पियर लूप बना दी। अब देखो, अब एम्पियर क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। अब देखो बेटा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, क्योंकि तो हमने कैसा लिया है, इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है ना। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, टोटल करंट अगर इसमें आई फ्लो कर रहा था, तो सारा का सारा आई करंट तुम्हारे एम्पियर्स लूप ने इनक्लोज कर लिया ना, देखो टोटल करंट आई, तो आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, आई। अब ये इंटीग्रल कितना बनेगा भाई, डीएल की वैल्यू कितनी बनेगी, डीएल होता है एम्पियर लूप का एरिया। तो ये एम्पियर लूप कितना है भाई, 2 पाई स्मॉल आर, है ना। ये डीएल जो है, डीएल किसका होगा, एम्पियर्स की लूप का लेना है, ठीक है, एम्पियर्स लूप का। तो डीएल आया 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो ये किसके, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी सिलेंडर की वजह से किसी पॉइंट पे, तो वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये केस है जब आपका रेडियस जो है छोटा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर के, यानी समझ गए ना, कैपिटल आर का मतलब है कि आपका अगर ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहाँ पर करंट जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर मुझे इसी के सरफेस पे पूछा है कि इस पर ही बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस हो रहा होगा, तो इसी पर एक एम्पियर लूप बना दोगे ऐसे, सेम रेडियस की। तो क्या करोगे भाई, बी सेम, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर क्या हो जाएगा अब, कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि अब ये तुम्हारी एम्पियर लूप की रेडियस भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या होगा, आई थिंक समझ में तो समझ गए होंगे केस थर्ड क्या होने वाला है, कि अब की बार तुम्हारा जो कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास हमारा सिलेंडर तो ये है जिसमें करंट बाहर की तरफ है, सॉरी सिर्फ सरफेस पर है। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा सेंटर से इस पॉइंट पर यानी स्मॉल आर दूरी पर
मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे मैम इस पॉइंट पर पहले तो 1 एम्पियर लूप ड्रॉ कर लो। कर ली एम्पियर लूप ड्रॉ। थर्ड केस यानी अंदर पूछा है, सिलेंडर के अंदर। तो बेटा क्या इस एम्पियर लूप ने कुछ करंट इनक्लोज किया है? नो मैम। तो आई इनक्लोज 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया यहाँ पे? 0। तो ये है तुम्हारा होलो केस, ठीक है। यस मैम। अच्छा करो फिर ये वाला क्वेश्चन बताओ। 0 मैम इनसाइड 0। 0 है ना, इनसाइड के लिए हो गई 0। वेरी गुड। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक केस बनता है, एम्पियर्स लॉ लगाने जा रहे हैं। किसमें? जहां पर तुम्हारा आपकी बार सिलेंडर कैसा हो जाएगा? सॉलिड। सॉलिड। हाँ ठीक है। तो फिर से अपना सिलेंडर बनाएंगे। ये वायर भी हो सकती है, याद रखना, ठीक है। ये अब की बार कैसा है भाई? अब की बार सॉलिड है, तो इसका मतलब करंट पूरे किस में होगा? सरफेस। भाई अंदर भी सॉलिड है सारा, तो यानी पूरा करंट इस तरीके से आ रहा होगा बाहर। यस। टोटल करंट मान लो कितना करंट है? आई करंट। तो ये पूरा आई करंट बेटा इस पूरे इसमें फैला हुआ है ना, सिलेंडर में। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, सिलेंडर सर्कुलर दिखेगा ना ऊपर से सिलेंडर। यस मैम। अब करंट सिर्फ से क्या होगा? आउटवर्ड। पूरे ऐसे आ रहा होगा ना, पूरे पार्ट से, क्योंकि अंदर पूरे में सॉलिड है, तो यानी सब में करंट भरा हुआ है। मतलब करंट भरा हुआ क्या? सारे पार्ट से करंट फ्लो कर रहा है, इन सब में करंट है, ठीक है। इस तरीके से इसका रेडियस मान लो कितना? कैपिटल आर। का रेडियस अपना कैपिटल आर हो गया। अब क्या करने का? फिर केस बनाने का कि भाई मैम इसका तो कैपिटल आर है, अब हमें किसी पॉइंट पे निकाल दो, यहाँ पर पी पॉइंट पर, जिसका यहाँ से रेडियस कितना हो जाए? सेंटर से स्मॉल आर हो जाए। तो अब मैं तुमसे कहती हूँ कि ठीक है भाई, फिर से एक एम्पियर्स लूप बना दो। ये तुमने एम्पियर्स लूप बना दी, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट से देखो ये हाथ जो लूप बनाई है वो सब आर डिस्टेंस की दूरी पे ही होगी ना सारी, क्योंकि हमने सर्कुलर लूप बनाई है, राइट। तो सर्कुलर लूप केस 1, जब तुम्हारा आर जो है ग्रेटर है रेडियस से, तो यहाँ पर फिर से एम्पियर लूप लगाओगे। एम्पियर्स लूप का फॉर्मूला बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अच्छा जी, अब देखो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा ये है ही कैसा? सर्कुलर। सर्कुलर यानी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हो गया, तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो जब भी सेम रहेगी, तो यानी बी तो बाहर आ गया, बचा डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू नॉट। बताओ कितना करंट इनक्लोज कर रखा है भाई? सारा करंट आई लूप ने जितना भी करंट था सारा का सारा इनक्लोज कर रखा है ना, तो यानी टोटल करंट जितना गिवन होगा वहां पर आई आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया ये? अच्छा सॉरी, डीएल तो रह गया। डीएल का इंटीग्रेशन करो, 2 पाई स्मॉल आर, है ना, तो म्यू नॉट आई। तो क्या देखने को बोला? मैग्नेटिक फील्ड सेम आई, ठीक है, ये आई मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड केस क्या हो जाएगा? जब आर बराबर आर हो जाएगा, यानी एट सरफेस की बात कर रहे हो, तो बेटा अगर सरफेस पे होगा तब भी सारे का सारा करंट लूप के अंदर आएगा ना, तो बी किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। यहां तक करके किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा? आपकी बार आर क्या हो गई? स्मॉल हो गई कैपिटल आर से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास सिलेंडर है और जिसमें इस तरीके से हमारा करंट जो है पूरे सरफेस में है, ठीक है। अब लेकिन मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि भाई मुझे तो इतना दूरी पर बताओ, स्मॉल आर दूरी पर।
सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर। तो तुम कहोगे कि कोई बात नहीं मैम, आप एम्पियर्स लॉ बना दो, यहाँ पे एम्पियर लूप बना दिया। अब मुझे बताओ, क्या इस एम्पियर लूप के अंदर करंट जीरो है? नो मैम। करंट जीरो तो नहीं है, यानी आपकी बात तुम्हें लगाना पड़ेगा अपना एम्पियर्स लॉ फिर से। तो केस थर्ड के लिए बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हर पॉइंट पे सेम रहेगी क्योंकि इक्वी डिस्टेंस लूप बनाई है। डॉट डीएल हो गया। अब आया करंट की बारी। क्या कंप्लीट आई करंट इनक्लोज कर रखा है? नो मैम। नो मैम। पूरा आई तो नहीं है ना, आई का कुछ पार्ट इनक्लोज है, यानी आई डैश। इसका मतलब आई डैश निकालना पड़ेगा। कैसे? कि मैम पूरा करंट जो इनक्लोज था वो कितने एरिया में था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई उस पूरे सिलेंडर की एरिया कैपिटल आर है ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैम इतने एरिया में था, तो बेटा पर यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा? 1 यूनिट में। बताओ, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब जितने एरिया में चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। कितना एरिया चाहिए भाई? हमारे इस लूप का एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी मेरा ये आ गया आई डैश। तो इस आई डैश की वैल्यू यहाँ रखोगे तो बी डीएल हो जाएगा तुम्हारा लूप का एरिया, विच इज 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। बताओ। हाँ, आर वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कैपिटल आर रेडियस है। देखो, यानी आई डैश निकालना पड़ेगा तुम्हें। आई डैश कैसे निकालना है भाई? पूरा देखो कि टोटल करंट कितने एरिया में है, पर यूनिट का निकाल के जितने एरिया का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड, सिंपल। ठीक है, देखो एक बार पूरा। आ गया समझ में? मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला करो। हम्म, हाँ बोलो, आंसर बताओ। सी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन मैम। सबका सी आ रहा है? यस मैम। ठीक है, बी डैश कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाई आर बाई 2 2 ऊपर मैम चला हो जाएगा। जाएगा, और ये सारी वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी, है ना? 2 टाइम्स ऑफ यस बी हो मैम। जाएगा। ठीक है, वेरी बहुत अच्छे। ये वाला करिए।
क्या रहा? कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल समझते हो, जिसपे एक कॉपर वायर के ऊपर एक कोटिंग हुई रहती है प्लास्टिक की, है ना? इस तरीके की एक कोएक्सियल केबल है जिसमें एक से तो करंट अंदर जा रहा है और एक से बाहर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालते हैं तो हमें बताइए कि कितना रहता है एक्सिस से आर दूरी पर, सॉरी। तो यानी यहाँ पर तुम्हें क्या बना लेना है, एम्पियर लूप बना लेनी है। बना ली भाई, बताओ फिर। हाँ जी, क्या आंसर आने वाला है? मैम ऑप्शन सी। कैसे? मैम जो आपने आउटसाइड वाला फॉर्मूला बताया था उससे। ऐड कर दिया दोनों को। पर देखो डायरेक्शन देखो ना, एक से तो बाहर जा रहा है और एक से अंदर आ रहा है। एम्पियर लूप बनाओगे, एम्पियर लूप की कोई भी डायरेक्शन ले लो। अब लिखोगे आप V इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। V डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब देखो आई इनक्लोज, अब यहाँ पर दो तरीके के करंट हो गए, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है, और दोनों का वैल्यू सेम है आई आई। तो यानी अब तुम्हारा एम्पियर लूप क्या कहता है कि भाई अगर डायरेक्शन, किसी लूप के डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव होगा, अब आप अपनी मनचाही डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन ले लो, तो भाई एक करंट को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना। हमारे करंट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, दोनों करंट की अपोजिट है। मान लो मैंने इस लूप की डायरेक्शन ऐसे ले ली जो तुम्हारी स्क्रीन पर है, उसके हिसाब से क्या होगा भाई, बाहर एक करंट पॉजिटिव या एक करंट नेगेटिव। तो यानी म्यू नॉट आई माइनस आई करोगे तो टोटल करंट कितना इनक्लोज हुआ, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0। तो यार ये एक ही Yes, पॉइंट से ही ma'am. तो है, एक पॉइंट से करंट जा रहा है ऊपर वाली वायर से, और उसी पॉइंट से नीचे से करंट आ रहा है अंदर वाली वायर में। तो उस पॉइंट पे एक बार करंट चला गया, एक बार करंट आ गया, तो यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नेट करंट 0 हो गया ना। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहां से, मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, 0। 0. 0 ऑप्शन। समझ में आया ना क्यों भाई, अगर वो सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, क्योंकि तुम्हें पता है एम्पियर्स लॉ में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं कि यार जो एम्पियर लूप के अकॉर्डिंग है वो पॉजिटिव, जो एम्पियर लूप के साथ में है उसे पॉजिटिव, जो अपोजिट है उसको नेगेटिव ले लो। तो इतना तो पता चल रहा है ना कि इनमें से कोई एक तो प्लस का बनेगा, एक तो नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, कि चाहे किसी भी डायरेक्शन में तुम लूप को घुमा दो, ऐसा तो नहीं होगा कि एक डायरेक्शन में लूप है और दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 बन गया। किसी को ये समझ में नहीं आया तो एक बार बोलो, पूछो कि 0 क्यों आया। हाँ, कर लेंगे ना, 0 क्यों आया पता है ना भाई। यस मैम। एम्पियर सबसे फर्स्ट क्लास में एम्पियर लूप पढ़ाया था, एम्पियर लूप डायरेक्शन के साथ प्लस या नेगेटिव लेते हैं करंट को। तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, तो यानी एक तो प्लस होनी है और एक नेगेटिव होनी है, ये वाला करंट। हम्म, तो क्या कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है r/4 दूरी पे। तो r/4 दूरी पे पूछा, इनसाइड द सरफेस 10 टेस्ला दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एट डिस्टेंस 4r। बहुत आसान है, कर लोगे। यानी अंदर करंट दिया, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बाहर का निकालना है 4r की दूरी पे।
भाई हो रहा है ये क्वेश्चन कि नहीं हो रहा? हुआ? भाई हाँ ना तो बोलो बेटा। No, ma'am. ठीक है, क्या दिक्कत आ गई? देखो इन्होंने बोला है कि आप मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R square. सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है r/4 पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R/4 में यहाँ पर लेके जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 10 टेस्ला, तो 10 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे तुम सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा? 10/4 कितना आया? 5/2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। अब क्या पूछ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालो कहां पर? जब वैल्यू 4R हो जाए, तो यानी V डैश म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो गया 4R, तो कितना आया? म्यू नॉट आई इंटू 4, यहाँ पर आया 2 पाई कैपिटल R। तो म्यू नॉट आई 2 पाई R की वैल्यू कितनी है भाई? 5/2। 5/2. मल्टीप्लाई 4, इन्होंने ये भी तो नहीं बोला सिलेंड्रिकल बोलो है या कौन सा है। अच्छा, R/4 distance inside from the surface, R/4 distance inside, find the value of magnetic field at a point which is 4R distance from outside of the surface। बेटा ये outside from the surface है, not from the center। तो सेंटर से तो ये कितना हो जाएगा? R प्लस 4R, तो आई थिंक ये 5R होएगा यहाँ से, ठीक है। फाइव, और ये 5/2, तो 1/2 भी आंसर नहीं है फिर। 10/4 करेंगे तो 5 पे 5/2 ही आएगा, 5/2, ये 5R बनेगा ना। R/4 कैपिटल R बाई 4, 4 पर चला गया, 2πR, 5/2 ही तो आया। एक बार कहीं देखना कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा है। Cylindrical conductor of radius R carries a current I, R/4। अरे देखो ये भी क्या है? R/4 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस, इनसाइड फ्रॉम द सरफेस R/4 है, तो फ्रॉम द सेंटर कितना बनेगा? R माइनस R/4, तो ये कितना आया भाई? 4R माइनस R यानी 3R/4, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, इन्होंने सरफेस से दे रखी है, देखो यहाँ पे ये एरर हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखोगे? 3R/4, समझे क्यों? हाँ, क्योंकि ये इन्होंने सरफेस से दी हुई है और हमें दूरी लेनी होती है सेंटर से। अगर ये सेंटर से दूरी कैपिटल R है, तो इन्होंने सरफेस से कितना दिया हुआ है? R/4, तो यानी ये सेंटर से कितना बनेगा? 3R/4, तो यहाँ 3R/4 रखोगे।
तो ये 10 के बराबर आएगा। तो कितना हुआ 4/3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो ये किसके बराबर आया 30/4 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है भाई, ये हो गया अपना वैल्यू। अब बी डैश जो हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। वो कितना निकाला था हमने 5r कि ये वाला r और ऊपर से 4r फ्रॉम द सरफेस, तो यानी 5r। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5r। ठीक है, तो ये कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू 5। तो कितना बन गया भाई 30/4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 के टेबल पे ये कितने से गया 6 पे, तब भी कितना आ रहा है 3/2। मामा आंसर फिर भी नहीं आ रहा। 3/2 3/4 कितना आया 3/2 आया ना। Yes, आंसर कितना है 8/3। कुछ थोड़ी बहुत ही गड़बड़ है, देखो जरा कहाँ पर कर यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 3r/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा ना। कैलकुलेशन देखो सारे ठीक है, आपको कैलकुलेशन चेक करो जरा। TR/4 ही तो होगा। मैम इन्होंने 3r/4 का भी स्क्वायर लिया हुआ है। हाँ, ये वही कंफ्यूजन है फिर जो मैं कह रही थी कि ये होलो है या अच्छा अगर अंदर पूछ रहा है तो ये होलो ही होगा ना। ठीक है देखो सुनो, बी इनसाइड अगर होलो होता तो 0 ही होता, अगर अंदर दे रखा है तो इसका मतलब ये सॉलिड है। ठीक है, बी इनसाइड 0 होता इन केस ऑफ होलो, लेकिन उन्होंने बी इनसाइड दिया हुआ है 10 टेस्ला। कहां पर एट 3r/4 फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास बी इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। मोला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो रहेगा। अब ये आर कितना है 3 कैपिटल आर बाय 4 कितना बना म्यू नॉट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 2 पाई कैपिटल आर, यही आया। टेस्ला बी इनसाइड कितना है 10, तो ये कितना बना 40/3 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन अपनी बी आउट के लिए, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड पे है, तो आउटसाइड वाला कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 5r। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इंटू ये 1/5 चल ही रहा है साइड में। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 40/3 और ये 1/5 ऊपर वाली इक्वेशन से, और ये कितना आया 8। ठीक है, तो 8/3 टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर है ना। हमने ये देखा नहीं कि इनसाइड के लिए बात कर ली है, तो इनसाइड के लिए तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया है हमने भाई। इनसाइड का फॉर्मूला ये है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कब, जब उन्होंने एट r/4 दिया हुआ है। बोलो क्लियर, समझ में आया। Yes, ma'am. अब ठीक है, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का है ये अपना फॉर्मूला है, हम अपने फॉर्मूले से करेंगे। चलो ये वाला ट्राई करो। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ होलो सिलेंडर कंडक्टर। होलो सिलेंडर कंडक्टर है विद इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r।
ठीक है, तो यानी जो येलो पोर्शन जहां दिया हुआ है वो होलो है, बाकी की जो थिकनेस है उसमें करंट है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P which is at a distance 3r/2 from the axis of the cylinder। तो कहीं 3r/2 पे पूछ रहा है करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, यानी दिस। तो यहां पर तुमने एम्पियर लूप बना ली अपनी। एम्पियर लूप का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r/2 सेंटर से। बीच वाले पोर्शन में कोई करंट ही नहीं है, होलो है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए ना जिसमें करंट होगा। कितना है ये पोर्शन, 2r माइनस, हाँ, 2r-3r/2। बेटा जिस पोर्शन में करंट है वो कितना है, 2r-3r/2, यही तो है। भाई यही तो होगा, यहां तक ये 2r है ना, ना ना रुको, 2r में से 3r/2 हटाएंगे तो बाहर वाला पोर्शन आएगा ना। आर होगा नहीं माइनस। हाँ, r, 3r/2 में से r घटा दो, है ना। देखो मुझे Yes, ये ma'am. येलो वाला पोर्शन किसी काम का नहीं है, तो मेरे को येलो वाला पोर्शन यानी r घटाना है, किसमें से, 3r-3/r/2 में से r घटा दो, कितना आया फिर, r/2। Yes, r/2, ma'am. Yes, ma'am. यानी इस एरिया का। तो अब तुम जब लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट, ये पॉइंट मान लेते हैं किसी P पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे म्यू नॉट I'/2 पाई स्मॉल r, ठीक है। तो ये I' निकालना पड़ेगा पहली बात तो, कितना होगा, r कितना हो जाएगा, 3r/2 2. फॉर्म, हाँ 3r/, I' निकालो कितना होगा। अब लिखोगे कि टोटल आई करंट कितने में है भाई, टोटल आई करंट कितनी रेडियस में है, पाई 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। भाई पाई r स्क्वायर लिखेंगे ना, पर अंदर वाले r में तो कोई करंट है ही नहीं, मानते हो, ये जो येलो वाला पोर्शन है उसमें करंट है ही नहीं, तो नेट करंट कितने एरिया में है, इतने में ही तो होगा। इस पूरे 2r में से r घटा दे, बताओ Yes, ma'am. भाई पूरा टोटल करंट किसमें Yes, है। ma'am. एक सेकेंड, तुम्हें पता है करंट किसमें है, मैं इसको इरेज करती हूँ। जो ये ग्रे शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, इस पूरे में करंट है, ये पूरा जो ग्रे शेडेड पोर्शन है इसमें करंट है। तो ये ग्रे शेडेड पोर्शन कैसे लिखोगे भाई, इस 2r में से r घटा के ना, ये वाला पोर्शन Yes, ma'am. है, पूरे 2r में से r घटा दो, तो भाई पाई r स्क्वायर होता है, तो 2r² माइनस r स्क्वायर, तो आई करंट कितना आया यहाँ से, पाई 4r² माइनस r स्क्वायर, यानी कितना, पूरा करंट जो है वो है 3πr² में। तो पर यूनिट एरिया का करंट कितना हो गया, I/3πR²। मुझे कितने एरिया का चाहिए भाई, अभी निकाला था ये इतना एरिया, r/2। हाँ करो आंसर निकालो फाइनल, हमें r/2 एरिया का करंट चाहिए। R/2 पाई r²/4 हो जाएगा, कितना आया Yes, फिर ये, ma'am. I/12। देखो म्यू नॉट I/2 को ऊपर ले जाते हैं, 3 यहाँ पे रहने दो, 2πr I', ठीक है, 2/3 म्यू नॉट I मल्टीप्लाई 12 2πR। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पे जो हमने ये वायर बनाई है P पॉइंट, ठीक है। अब दिया क्या है, अच्छा यही तो निकालना है,
देखो करो आंसर एक बार निकालो, इस तरीके से ही करना है, ठीक है। एग्जैक्ट यही करना है जो मैंने तुम्हें बताया है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस देख लेना। करो। ये आर डैश तो पूरा 3r/2 ही होगा। नहीं, ये वाला नहीं। कितना आंसर आ रहा है देखो, आई डैश निकाल लो। तुम निकालोगे कि पूरे जो करंट फैल रहा है वो फैल रहा है पाई 2r का स्केयर माइनस r स्केयर में, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू पाई 4r स्केयर माइनस r स्केयर। तो आई टोटल करंट है 3 पाई r स्केयर में, ठीक है। पर यूनिट का करंट निकाला I/3 पाई r स्केयर। मुझे कितने एरिया में चाहिए भाई आई डैश निकालने के लिए, बताओ कितने एरिया का करंट है। पाई में से क्या मल्टीप्लाई करूं, 3r/2 में से क्या माइनस करें, r स्केयर। यही तो बोला था तुमने, क्योंकि r डैश 3r/2 है ना। देखो 3r/2 में से अंदर वाला पोर्शन घटा दो, उतने एरिया का करंट चाहिए होगा। तो यानी आई डैश कितना आ गया, I/3 पाई R स्केयर मल्टीप्लाई पाई 9r स्केयर/4। हाँ बोलो 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 भाई, हमें कितने पोर्शन का, मुझे तो बस इस पोर्शन का करंट चाहिए ना, इतना ये इस एरिया का। तो ये एरिया कैसे बनेगा, 3r/2 में से क्या घटाऊं, r को घटाऊं, है ना। 3r/2 में से r घटाया मल्टीप्लाई करके, तो आई डैश किसके बराबर आ गया, I/3 पाई r स्केयर मल्टीप्लाई पाई से पाई हटा देना, तो ये 9 में से 4 चले जाएंगे, तो 5r स्केयर/4, ठीक है। पाई r स्केयर से पाई r स्केयर कट गया, तो ये कितना आ गया 5i/4 रख दो इक्वेशन 1 में। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 5i/12 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 3r/2। इस 2 से ये 2 कट गया, 12 3 कितना हो गया 36, 5/36 μ0 I/πr, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमें कौन सा तो आई चाहिए होगा और कौन सा आर चाहिए होगा। एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो एक बार दोबारा। बेटा देखो पूरा करंट किस एरिया में है, इस पूरे ग्रे पोर्शन में है ना करंट। अब येलो वाला जो बीच का पोर्शन है 2r में, तो वो भी आ रहा है भाई, इस 2r में तो येलो वाला पोर्शन भी आ रहा है जिसमें करंट है नहीं। तो करंट वाले पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, 2r में से r को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2r में से r को माइनस किया तो एरिया कितना आया 3 पाई r स्क्वायर,
तो यहाँ से पर यूनिट निकाल लिया I/3πr² करके। अब देखो हमें किसमें पूछा गया है, हमें पूछा गया है जो मैंने ग्रीन शेड किया है, इस ग्रीन वाले में कितना होगा। तो अब देखो ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है वो 3r/2 है। इस 3r/2 के अंदर r वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है जिसमें करंट है नहीं, तो 3r/2 में से क्या घटाना पड़ेगा, r को घटाना पड़ेगा। तो बस I' जो आया वो एज इट इज जो फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी उधर रखा है यहाँ पे। सही है, सो जाओ क्लास में। समझ में नहीं आया क्या ये पोर्शन, ये वाला? मैम कुछ कुछ है, थोड़ा रहता है। हाँ क्या गलत है, बोलो। मैम समझ नहीं आया। आवाज कट रही है मेरी, बोलो। आवाज कट रही है क्या? आगे बढ़ूं? यस मैम। तुम्हें देखो एरिया निकालना है, हमें वो वाला एरिया नहीं लेना जिसमें करंट है ही नहीं, तो वो वाला एरिया माइनस कर दिया, किसमें से टोटल करंट निकाला तब माइनस कर दिया। अब जिस पोर्शन में करंट निकालना है उसमें से माइनस कर दिया, बस। अब तुम कर रहे होंगे 2r - r, देखो कई बच्चे कर रहे होंगे पाई 2r - r का ऐसे होल स्क्वायर माइनस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एरिया में से एरिया माइनस करना है। अच्छा एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोएक्सियल को केबल दी हुई है, इनर और सॉलिड सिलेंडर दिए हुए हैं, जैसा अभी किया था ना, सेम ऐसे ही है। देखो ठीक है, इनर रेडियस दी हुई है a और आउटर रेडियस दी हुई है b। ये इनर रेडियस हो गया और ये आउटर रेडियस हो गया b। मैम उसके अब बीच में स्पेस है। हाँ हाँ, इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस एंड आउटर होलो शेल विद इनर रेडियस b एंड आउटर रेडियस c। अच्छा सॉरी सॉरी, यस मैम। एक ये सिलेंडर यहाँ पे, यानी ये रेडियस b बनेगी और ये रेडियस बनेगा c। ये अंदर वाला जो ये सिलेंडर दिख रहा है ये तो है ही है, ठीक है। उसमें भी क्या है, ये कोएक्सियल केबल है जिसमें इनर सॉलिड सिलेंडर उसकी रेडियस a है, यानी ये वाला जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी रेडियस हो जाएगी a। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक केबल चढ़ाई हुई है, उस केबल के अंदर भी इस तरीके से है कि दो रेडियस बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि करंट फ्लो I इन बोथ कंडक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ दिख रहा है एक वाला देखो और ये 2 वाला देखो, इसमें अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो लेजर से ये I बेटा यहाँ अंदर जा रहा है और दूसरे में से I बाहर आ रहा है, इन्होंने ये बताया है। ठीक है, अब कह रहे हैं द करंट I फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r B और C के बीच में, यानी B और C के बीच में, यानी यहाँ। ठीक है, बी और सी के बीच में किसी भी आर पॉइंट पे, यानी सेंटर से ये जो ग्रीन मैंने बनाया है ये आर दूरी पर है, इसके बीच का करंट निकालना है। अब मेरे को बताओ क्या बी रेडियस में करंट है, जो बी वाला है वहां करंट है, बोलो है ना? नो मैम। हाँ, नो मैम। उसमें तो करंट है ही नहीं बी वाले में, यानी बी वाला तो किसी काम का ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी हमारे जो काम का है वो ये वाला पोर्शन है, देखो। ठीक है, करंट किस एरिया में है भाई, इस सी वाले में,
तो यानी टोटल करंट का जो एरिया बनेगा वो बनेगा पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। B square. इतने में ही है करंट, तो सी में से बी घटा दिया, तो पर यूनिट का कितना हो जाएगा, देखो पर यूनिट का हो जाएगा आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आई डैश यानी आर तक का जो निकालना है वो आई डैश कितना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा वो एरिया जो जिसमें करंट है। तो कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करें, जो हमारे काम का है, जो मैंने अभी शेडेड निकाला है। कितने आर में से क्या माइनस कर दूं, अब तुम कहोगे मैम इसकी रेडियस आर है, क्या पूरे आर में करंट है, क्या इस पूरे रेडियस आर में नहीं है ना, तो इस आर स्क्वायर में से क्या घटाओगे, बी स्क्वायर। B square. आर स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दिया, तो ये आ गया तुम्हारा आई डैश। ठीक है, ये अब तुमने करंट निकाला किस वाले का, जो तुम्हारी ऊपर वाली केबल है उसका। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, P1 लिखेंगे, म्यू नॉट आई डैश अपॉन कितना 2 पाई आर। ठीक है, लिखो आई डैश की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कितना बनेगा, पहले आर बताओ भाई। आर तो आर ही रहेगा ना, सेंटर से ये वाली दूरी ये तो आर ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो तुम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो पाई से पाई कट जाएगा तो ये भी हटा दो, मल्टीप्लाई ऊपर आया आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा B1। जो मैंने ऊपर जो अंदर बाहर जो अंदर वाला पोर्शन था उसका, देखो इस वाले का, इसका करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया आर पॉइंट पे। अब देखो जो ये वाला पोर्शन है, मैं जिसको हाईलाइट करूंगी अभी, दिस पोर्शन, इसकी वजह से निकालना बाकी है ना अभी आर पॉइंट पे। इसकी वजह से आर पॉइंट कैसा है, इसकी वजह से आर पॉइंट आउट पे है ना, आउटसाइड, इसकी आउटसाइड आ गया ना आर पॉइंट, यानी कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो इसके लिए ये आर पॉइंट कहाँ आया, बाहर, तो इसको मान लो B2। तो B2 क्या लिखोगे, म्यू नॉट, भाई अब यहाँ पर अगर मैं वो बनवाऊंगी तुमसे एम्पियर लूप, तो यहाँ पर पूरा करंट इनक्लोज कर लिया। देखो कहीं यहाँ पर बनेगी ना आर, देखो यहाँ पर कहीं आएगा आर पॉइंट। ठीक है, तो अब इस आर पॉइंट का बेटा एक इसकी वजह से भी तो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर तुमने एम्पियर लूप बनाई, एम्पियर लूप कितनी दूरी पर होगी, इसका तो डिस्टेंस a है, और ये सेंटर से तो इसका भी आर ही होगा ना दूरी, एम्पियर लूप की दूरी तो आर ही होगी। टोटल करंट आई इनक्लोज कर रखा है अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया B1 और B2। अब बताओ इन्हें माइनस करने का कि प्लस करने का, मैम सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा। सेम नहीं है, अलग अलग है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। आर पॉइंट पे एक बार करंट आ रहा है और एक बार जा रहा है। देखो मैम माइनस होगा फिर। ये यहाँ से तो जा रहा है इस वाले शेल की वजह से, जो बड़ी शेल दिख रही है, जो बड़ी वाली केबल है इससे तो बाहर जा रहा है, और जो छोटी वाली है उससे अंदर जा रहा है। तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इन दोनों को बेटा माइनस करोगे तो बी नेट कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन, और 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब और थोड़ा सा ले सकते हो एलसीएम, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बचा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का सॉल्व करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या बना, बी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, सही आंसर है। बताओ किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दिक्कत। तो 2 शेल के थे, 2 की वजह से निकाला है, एक की वजह से तो आर पॉइंट बाहर आ रहा था तो डायरेक्ट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर लिख दिया। देखो इसकी वजह से, इस फर्स्ट की वजह से तो आर पॉइंट बाहर आएगा। तो अगर एम्पियर लूप में तुमसे बनवाऊंगी तो आर कितनी बनेगी, उसकी आर ही तो बनेगी, सेंटर से आर दूरी पर है तो सेंटर से आर दूरी ही आएगी।
अंदर वाला जो सेकंड वाला जो पोर्शन है, सेकंड वाले पोर्शन पे वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, बीच में। तो उसका पहले तो तुमने नेट करंट निकालना है कि नेट करंट किस एरिया में, तो बेटा नेट करंट है इस एरिया में, है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। फिर देखो कि हमें आर तक चाहिए, तो आर में बी पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बी भी माइनस करो, तो आर स्क्वायर माइनस बी। अब बताओ क्लियर हो गए ये वाले क्वेश्चंस? यस 3 क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। डन। आगे बढ़ूं? अगर नहीं आए तो बता देना, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं सोलिनॉइड की। तो सोलिनॉइड क्या होता है भाई? सोलिनॉइड होता है हमारा एक इस तरीके का कॉपर की वायर, जिसको हम क्या करते हैं, बार बार रोटेट करते जाते हैं, मतलब उस पर टर्न्स चढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम जब ऐसे बनाते जाएंगे टर्न्स बनाते जाएंगे, तो अपना सोलिनॉइड बन जाता है। और क्या बोल सकते हो सोलिनॉइड को, कि किसी भी एक इंसुलेटर के ऊपर क्या करो, जैसे एक कार्डबोर्ड ले लो, इंसुलेटर होना चाहिए, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉपर की वायर लपेटते जाओ, धागे की तरह लपेटते जाओ, तो वो क्या बन जाएगा, वो सोलिनॉइड बन के तैयार हो जाएगा। इसे बोलते हैं सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड में क्या होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बाहर सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड बेटा सिर्फ और सिर्फ अंदर होती है। कैसे? देखो ये बहुत डिटेल में तो पढ़ाया जाता है, ये डायरेक्शन बहुत डिटेल में बताई जाती है, बट इन डायरेक्शंस का बताने का फ्यूचर में कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि सवाल आते हैं नहीं, सवाल जहां से आते हैं उतने तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। तो तुम्हें याद रखना है सोलिनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जिसको एक इंसुलेटर के ऊपर कॉपर की वायर को लपेट के बनाया जाता है, रैप करके बनाया जाता है। सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत कम होती है, जिसे हम 0 मान लेते हैं। सोलिनॉइड के अंदर, यानी ये जो पार्ट दिख रहा है, ये फोर्थ वाला डायग्राम देखो, दिस डायग्राम, फोर्थ डायग्राम जरा देखो। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये सोलिनॉइड का अंदर है, सोलिनॉइड के अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सोलिनॉइड की जो एक्सिस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी वो कैसी पाई जाएंगी, स्ट्रेट लाइन पाई जाएंगी, ठीक है। ये देखो पहला डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन, सेकंड में भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन। तो क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होगी और एक्सिस के पैरेलल होगी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगी, जिसे हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये मेरा सोलिनॉइड है, इस तरीके से ये मैंने सोलिनॉइड बनाया हुआ है। तो सोलिनॉइड की डायरेक्शन दिखा रखी है कि ऊपर करंट आउटवर्ड, ये देखो कैसे आया, आउटवर्ड और इनवर्ड इस तरीके से आता है, देखो ये मेरा सोलिनॉइड है, ठीक है। मैंने यहां से करंट बेटा एंटर कराया आई, ठीक है, ये अपना आई करंट है। अब देखो ये आई करंट ऐसे होगा ना कि ये वायर अंदर से बाहर आ रही होगी, ये वायर अंदर, देखो यहाँ पे तो करंट ऐसे गया, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा घूमेगा, फिर यहाँ से करंट ऐसे और यहाँ से करंट ऐसे बाहर, इस तरीके से हो गया ना। तो अब ये देखो, अगर मैं तुमसे पॉइंट 1 की बात करूं, पॉइंट 1 में अपनी फिंगर घुमाओ, करंट कहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है, तुम्हारी 4 उंगलियां, तुम ऐसे अंदर से निकालोगे, 4 उंगलियां बाहर की तरफ आई, यानी करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में आउटवर्ड आया ना। ये भी जो भी ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट मैं यहाँ 3 बनाऊंगी, देखो यहाँ पर ये पॉइंट 4 है, तो ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पर करंट आउटवर्ड है, ठीक है। अब जो नीचे वाला पोर्शन है वहां देखो जरा, जहां पर ये पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 और ये पॉइंट 8। अपनी उंगलियों को ऐसे, अब तुम इनको घुमा रहे हो ऐसे, तो नीचे की तरफ तुम्हारी उंगलियां इनटू द प्लेन जा रही है ना, नीचे की तरफ इनटू द प्लेन, और जब इसको नीचे से ऐसे ऊपर घुमा के लाते हो तो ऊपर आउट ऑफ द प्लेन आ जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो करंट हुआ वो इनटू द प्लेन हुआ, तो इसको हम क्रॉस क्रॉस से दिखा सकते हैं। बताओ ये समझ में आया? 4th 5th ये जो लास्ट नीचे वाली लाइन है, इनमें करंट अंदर जा रहा है और नीचे अंदर जाके फिर ऊपर से बाहर आ रहा है, समझ गए? नीचे से अंदर जाके ऊपर बाहर आ रहा है भाई।
ये करंट अंदर गया और फिर करंट अंदर जाके ऐसे बाहर आया इस तरीके से, तो इनवर्ड फिर आउटवर्ड, इनवर्ड फिर आउटवर्ड, अगर देख पा रहे हो तो। ठीक है, तो बस इतना ये तुम्हें समझना है कि यहाँ पर करंट आउटवर्ड आ गया, यहाँ करंट इनवर्ड आ गया। ठीक है भाई, करंट इनवर्ड आउटवर्ड आ गया। अब मैंने क्या किया, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर। इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इनसाइड, आउटसाइड तो है नहीं, अंदर निकालनी पड़ेगी। तो अंदर तुमने क्या करना है, एक क्या बना देनी है भाई, लूप बनानी है एम्पियर्स। तो ये देखो, ये मैंने एम्पियर्स की लूप बना रखी है। ठीक है, ये कौन सी लूप है, ये ABCD। ठीक है, ध्यान से देखो, ABCD लूप दिखाई दे रही है, ABC और ये तुम्हारा D। A और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना, H। देखिया, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो भाई? बिल्कुल। Yes, ma'am. ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लूप बना दी, क्योंकि हम लूप ही बना सकते हैं। तो ABCD इसका नाम दे दिया, इसका नाम D, इसका नाम C, इसका नाम B, इसका नाम D। अब इस लूप की अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन मान लो, मैंने ये डायरेक्शन मान ली। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करना होता है, सिग्मा B डॉट सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, यही करते हैं। करंट इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे अलोंग द एक्सिस। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बना दी। आओ, अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने इनको लाइन इंटीग्रेशन किया, क्योंकि हम लोग DL कर सकते हैं ओनली लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस का एक साथ नहीं कर सकते। ये B डॉट DS नहीं है, अगर ये B डॉट DS होता तो तुम डायरेक्ट ABCD का कर सकते थे, करेक्ट, क्योंकि ये तुम्हारा एक क्या बन रहा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप बन रहा है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल भी सरफेस है, तो यहाँ पर हमें लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल करेंगे तो देखो कैसे कैसे अलग अलग करोगे हर एक लाइन का, A to B, B to C, फिर C to D, फिर D to A। अब देखो बेटा, DC पॉइंट कहाँ आ रहा है, DC पॉइंट आउटसाइड आ रहा है, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। अब जरा, अब BC पॉइंट को देखो, BC पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और DL वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो B और DL कितने एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। Yes, ma'am. DL वेक्टर B to C, भाई लेंथ है ना, लेंथ किस डायरेक्शन में है, B to C डायरेक्शन में, और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आगे स्ट्रेट लाइन, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यानी BC वाला जो पार्ट है कहाँ गया, ये वाला, ये भी कट कर दो, क्योंकि BDL cos 90 लिखा जाएगा और cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी ये भी हट गया। सिमिलरली DA वाला देखो, DA में मैग्नेटिक फील्ड ये आगे की तरफ और तुम्हारा वेक्टर DL वेक्टर ऐसे, तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो सिमिलरली AB वाला भी, सॉरी AB है, AB नहीं हटेगा, AD कहाँ है, लास्ट पोर्शन, हाँ, तो ये भी हट गया ना। आ जाओ फिर, अब कौन सा पोर्शन बचा, बस AB, और AB ही कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और यही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देगा। तो देखो यहाँ पे B डॉट DL चाहिए, बाकी सब 0 हो गए, हमने सीख लिया क्यों हो गए। B डॉट DL इक्वल्स टू ये वाला बचेगा बस, AB वाला। अब इसमें लेंथ देखो, A और B की लेंथ कितनी मानी है भाई, AB की लेंथ H मानी है, तो B डॉट DL किसके बराबर आ गया, BH के। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और DL वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, BDL cos 0 डिग्री, ये 1 हो गया। अब DL कितना है, H, तो यानी यहाँ से ये कितना आ गया, BH आ गया। समझ गए? Yes, ma'am. हाँ, तो अब क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे ये होता है B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, DL तुम्हारा H आ गया इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब देखो टोटल करंट टोटल करंट कितना हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास n लूप है, देखो इस तरीके से है भाई, यहाँ तो n लूप्स हैं, तो तुमने यहाँ पर करंट I दे रखा है, टोटल करंट कितना हो जाएगा भाई, n टाइम्स ऑफ I, n टाइम्स ऑफ I, क्योंकि तुम्हारे पास n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तुम्हारी कॉपर की वायर लिपटी हुई है, तो
n है नंबर ऑफ टर्न्स, तो BH किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट n I, I करंट है, तो यहां से देखो B को क्या लिखोगे, म्यू नॉट n अपॉन h इंटू I। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स n बाय h क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये n बाय h याद रखना, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये h है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखने हैं, कौन से वाले टर्न्स लिखने हैं, पर यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स हैं, याद रखना। ये फॉर्मूले में बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, डायरेक्ट टोटल n लिख देते हैं जब सवाल गलत हो जाता है, तो हमेशा लिखने हैं पर यूनिट लेंथ के टर्न्स, ठीक है, फॉर्मूला यूज करते वक्त। तो फॉर्मूला आया म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, बस ये याद रखना। ओके, तो ये तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ये कहाँ निकाली है भाई, कहाँ आई है ये, बी इनसाइड, कहां पर, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, तुमने ये एक्सिस पे निकाली है सोलिनॉइड के। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ सोलिनॉइड के बिल्कुल एंड्स पे, जैसे ये है तुम्हारा सोलिनॉइड, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो इस तरीके से निकाली है, यहाँ पर कहीं पे सेंटर पे। अब मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा एंड्स पे चाहिए, कहां पर, एंड पे। तो एंड पे जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ही सेंटर पर होगी एक्सिस के, और जैसे ही तुम एंड पे पहुंचोगे सोलिनॉइड के, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी, और एंड पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्सिस के आधा, यानी हाफ हो जाएगा, 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा सोलिनॉइड कहाँ रखा हुआ था, वैक्यूम में, म्यू नॉट यूज कर रहे हो, म्यू नॉट यूज कर रहे हो, यानी एयर में होगा या वैक्यूम की बात चल रही है। अब मान लो किसी मीडियम में रख दें, तो भाई मीडियम में रखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे B इक्वल्स टू म्यू एम एन आई, भाई म्यू नॉट को म्यू एम लिख दोगे, फिर म्यू एम को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। तो याद रखना अगर मीडियम में मैग्नेटिक आपका सोलिनॉइड रखा हुआ है तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई, ठीक है। मैम उन्होंने म्यू आर की वैल्यू दी है न्यूमेरिकल्स में, हाँ वो गिवन है, ठीक है, कि किस मीडियम में रखा है, दिस विल बी गिवन, ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, तो कल हम इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज अगर किसी को यहाँ तक किसी में इशू है तो प्लीज आस्क मी। कोई इशू नहीं है मैम अगले संडे इसी चैप्टर का टेस्ट है, अगले संडे इस चैप्टर का टेस्ट है, नहीं मैम मैं पूछ रही हूँ, मतलब इससे अगले वाला जो टेस्ट है वो तो इस चैप्टर का होगा ना। इस चैप्टर का है क्या टेस्ट, नहीं बेटा, अगर इसका होगा तो अभी कहाँ सिलेबस हुआ है, अभी तुम्हारा हो भी सकता है इस संडे से अगले संडे मैम, क्योंकि हाँ, पिछले संडे कैपेसिटेंस का था। इस अगले संडे में भी हो भी सकता है। अब तुम्हारा ना 2 ही टॉपिक बचे हैं, एम्पियर्स लॉ हो गया, टॉरॉइड करा दूंगी, उसके बाद तुम्हारा फोर्स वाला टॉपिक बचेगा, ठीक है, हो सकता है करा हो टेस्ट अगले संडे। सही है, साथ साथ पढ़ रहे हो, डीपीपीस करते रहो, ठीक है। मैम और प्लीज आप डीपीपी सेंड कर देना मैम, वो जो हमने डिस्कशन की थी। कि कौन सी डीपीपी, मैम वो कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का मैम आपने डिस्कस अच्छा तुम्हें वो चाहिए, ठीक है कर, ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।